बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फाइनली आज हमारी ये जो सर्जिया की रिपोजिटरी थी इसके 10 स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये हमारे एग्ज़ाम की प्रैक्टिस थी। स्टेप 0 से लेके स्टेप 10 तक हमें ये टपल्स तक कंप्लीट करना था। तो आज हम ये स्टेप 10 को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं मैंने ये सर्जिया की रिपोजिटरी ओपन कर ली है और ये पूरा टपल्स वाला हमारे पास कोड मौजूद है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि कमेंट्स बहुत ज़्यादा ऐड हुए हुए हैं। ठीक है, और ये इस तरीके से कोड इन्होंने दिया हुआ है। तो मैं क्या करने वाली हूँ, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब आपको बहुत इजी करके शॉर्ट करके अपनी एग्जांपल्स के साथ समझाने वाली हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से आसानी से समझ आ जाए चीज़ें। ठीक है, मेन पर्पस हमारा क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना। अब चाहे वो इस कोड से हो या मेरी एग्जांपल्स के साथ हो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। सही है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए मैंने यहाँ कमेंट ऐड कर दिया है टपल्स, उसका सिंटेक्स लिख दिया है। सिंटेक्स को भी अभी हम देखते हैं टपल्स है क्या। ठीक है, टपल्स को टाइप्ड एरे भी कहा जाता है। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। टपल एरे में जो लेंथ होती है ना वो प्री डिफाइंड होती है और इसमें हर इंडेक्स के टाइप को डिफाइन किया जाता है जो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, यानी ये एक ऐसा एरे है जिसकी लेंथ और टाइप प्री डिफाइंड होती है। सही है, वो कैसे होती है ये अभी हम समझेंगे। यहाँ पर आप देखिए इसका सिंटेक्स देख लीजिए। सिंटेक्स क्या है इसका, बहुत छोटा सा सिंपल सिंटेक्स है। यहाँ पर सबसे पहले आप जो है वेरिएबल की तरह इसको करेंगे। यहाँ पर जैसे आपने देखा था हम टाइप एलियस करते थे वैसे ही ये काम होगा। यहाँ पर हमने ये कीवर्ड ले लेना है लेट का, उसके बाद इसको आपने कोई भी नाम दे देना है। अब यहाँ पर टपल लिखा है, इसका मतलब ये नहीं आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे टपल ही लिखना है। आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी नेम इसको दे सकते हैं। सही है, उसके बाद हमने क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पर टाइप डिफाइन करनी है। ठीक है, हमने एक एरे बनाना है और उसके अंदर टाइप्स बता देनी है। जैसे यहाँ पर टाइप 1 लिखा है तो इस टाइप 1 का मतलब ये होगा कि मैं चाहती हूँ जो मेरा इंडेक्स 0 होगा उस पर टाइप स्ट्रिंग हो। सही है, उसके बाद मैं टाइप 2 दे दूँगी, यानी मैं बोलूँगी इंडेक्स 1 पे मैं चाह रही हूँ मेरी टाइप जो है वो नंबर हो। सही है, और ये 3 डॉट्स का मतलब ये है सो ऑन। आगे आप और टाइप्स ऐड करते जाएंगे जितना भी आपको एलिमेंट्स रखने हैं। सही है, तो ये इसका एक सिंटेक्स, ये एक छोटी सी एग्जांपल थी इसके सिंटेक्स की। ठीक है, अब हम जो है इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पर नीचे आ जाती हूँ मैं। अब मैं क्या करती हूँ, इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सही है, मैंने जैसा कि आप लोगों का नेम आप लोग कुछ भी रख सकते हैं। पहला काम हमें यही करना है, यहीं से स्टार्ट होगा। ये लेट लिखा, आप कुछ भी नेम दे सकते हैं। मैं कुछ और नेम इसलिए ही मैंने रख के दिखाया आप लोगों को कि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। देखा, इसमें कोई एरर नहीं आएगा, आप कोई भी नेम रख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं क्या चाहती हूँ कि जो इंडेक्स है ना, 0 इंडेक्स है, उस पर मेरे पास स्ट्रिंग हो। 0 इंडेक्स पे मैं स्ट्रिंग रखना चाहती हूँ कि मैं चाहती हूँ सबसे पहले मैं स्ट्रिंग में कुछ लिखूँगी। तो इंडेक्स हमारा हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो मुझे सबसे पहले जो वैल्यू चाहिए, वो डेटा चाहिए, वो स्ट्रिंग में चाहिए। तो यहाँ पर हम पहले टाइप्स डिफाइन करते हैं ना, तो मैं यहाँ लिख दूँगी स्ट्रिंग। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, मैंने बता दिया मुझे सबसे पहले 0 इंडेक्स पे स्ट्रिंग चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद मैं कहती हूँ भाई मुझे इंडेक्स 1 पे ना कोई नंबर लिखना है, तो मैं क्या करूँगी, इंडेक्स 1 पे नंबर की टाइप दे दूँगी क्योंकि मुझे नंबर वाली वैल्यू देनी है। उसके बाद मैं बोलूँगी इंडेक्स 2 पे ना मुझे बूलियन वैल्यू चाहिए, ट्रू या फॉल्स लिखना है। तो यहाँ पर मैं इंडेक्स 2 पे टाइप दे दूँगी बूलियन। ठीक है, ये आ गई बूलियन। सही हो गया। अब यहाँ पर देखिए, ये यहाँ तक मैंने ये काम कर लिया। सही है, अच्छा अब यहाँ पर देखिए हमने क्या करा, हर इंडेक्स पे जिस टाइप का डेटा लेना है उसकी टाइप डिफाइन कर दी कि इंडेक्स 0 पे स्ट्रिंग, इंडेक्स 0 पे स्ट्रिंग होगा, इंडेक्स 1 पे हमारे पास क्या होगा, नंबर होगा, और इंडेक्स 2 पे हमारे पास क्या होगा, बूलियन होगा। सही है, अगर मैं 0 इंडेक्स पे नंबर पास करूँगी तो मुझे एरर देगा। ये भी हम आगे चल के चलें देखते हैं, यहाँ नहीं समझ में आएगा ये। ठीक है, हमने स्टार्ट में क्या पढ़ा कि इसकी लेंथ प्री डिफाइंड होती है और टाइप भी। कैसे, अब यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा।
ये देखिए इस पॉइंट पे हमने क्या किया, इसकी लेंथ प्री डिफाइंड। एक तो हमने इसकी टाइप बता दी कि हमने बता दिया भाई हम जो है इस वेरिएबल के अंदर जो टाइप्स लेने वाले हैं वो स्ट्रिंग होगी, वो नंबर होगी और वो बूलियन होगी। अभी हमने ये वैल्यूज पुट नहीं किए, हमने टाइप डिफाइन कर दी। तो ये क्या हो गई, वैल्यू देने से पहले ही हमने टाइप्स दे दी ना, तो ये प्री डिफाइंड हो गई टाइप। सही है। उसके बाद लेंथ कैसे प्री डिफाइंड है भाई, तो लेंथ ऐसे प्री डिफाइंड है कि देखिए ये हमने दिया इंडेक्स 0, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, मिल गई इसकी लेंथ। अब जब आप वैल्यूज़ पुट करेंगे ना तो फिर आपको इंडेक्स 2 तक ही वैल्यूज़ देनी होंगी। अगर आप कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड करेंगे ना तो वो आपको एरर देगा। क्यों एरर देगा, वो बोलेगा भाई आपने जो है ना लेंथ इसकी 2 तक है, इंडेक्स 2 तक है, आप इंडेक्स 3 ऐड नहीं कर सकते। आप पहले यहाँ पर जाओ, ठीक है, आप इसके अंदर कुछ ऐड करो, इंडेक्स क्या होगा 0 1 2, हाँ इंडेक्स 3 में कुछ ऐड करो, उसके बाद आप वैल्यू दो। सही है। तो इस तरह से इसकी टाइप भी प्री डिफाइंड हो गई और वैल्यू देने से पहले इसकी टाइप भी प्री डिफाइंड हो गई और इसकी लेंथ भी प्री डिफाइंड हो गई है। ठीक है। तो ये जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी इसकी, वो यहाँ क्लियर हो गई कि किस तरीके से इसकी टाइप और इसकी लेंथ प्री डिफाइंड होती है। सही है। अच्छा, अब क्या करते हैं, ठीक है, अब क्या करते हैं, हम एक एरे बनाते हैं। सही है, यहाँ तक हमने समझ लिया। अब हम क्या करते हैं, एक अदद एरे बनाते हैं। सही है। अब क्या करेंगे, ये जो एरे बनाएंगे ना इसके अंदर हम इसकी वैल्यूज़ देंगे। ठीक है। कैसे, अब मैंने नंबर 1 पे यहाँ पर अभी मुझे एरर दे रहा है ना, क्यों एरर दे रहा है कि भाई कह रहा है टाइप एरे इज़ नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग नंबर बूलियन। ठीक है। तो कह रहा है आपको क्या करना है, देखिए सोर्स हैज़ 0 एलिमेंट्स बट टारगेट रिक्वायर्स 3। यहाँ पर देखिए वो बता रहा है कि आप जो एरे बना रहे हैं ये खाली है, 0 एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, जबकि टारगेट क्या रिक्वायर है, 3 एलिमेंट्स आपको देने हैं। यानी लेंथ क्या हो गई है, प्री डिफाइंड हो गई है। टाइप भी ऊपर लिखी हुई दे रहा है कि आपको स्ट्रिंग नंबर और बूलियन ही लेना, और लेंथ भी बता रहा है। ठीक है। तो डेफिनेशन यहाँ पर क्या हो गई, चेक हो गई कि भाई बिल्कुल सही है, यही चीज़ें होंगी इसके अंदर। अब मेरे पास नंबर 1 पे क्या था, स्ट्रिंग। सही है, यानी इंडेक्स 0 पे स्ट्रिंग था, तो मुझे यहाँ पर स्ट्रिंग ही पास करना पड़ेगा। मैं अपना नेम लिख देती हूँ। सही हो गया, इसको कैपिटल कर देते हैं। सही है, मैंने नंबर 1 पे इंडेक्स 0 पे स्ट्रिंग लिख दिया। उसके बाद इंडेक्स 2 पे मेरे पास क्या है, नंबर है, तो मैं यहाँ कोई नंबर लिख देती हूँ। उसके बाद इंडेक्स 1 पे मेरे 2 पे मेरे पास क्या है, बूलियन है, तो यहाँ पर मैं कोई बूलियन वैल्यू दे देती हूँ, ट्रू या फॉल्स। ये देखिए मैंने ट्रू जैसे ही दिया, एरर गायब। सही है, एरर गायब हो गया। यानी जो मैंने यहाँ पर टाइप्स डिफाइन की थी और जो लेंथ डिफाइन की थी उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर दी। सही हो गया, यहाँ तक ये चीज़ समझ आ गई। अब क्या है, हमारा टपल एरर बन गया। ठीक है। इसमें अगर आप कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड करेंगे तो ये क्या करेगा, एरर देगा, क्योंकि इसकी लेंथ 3 डिफाइंड हो चुकी है। ठीक है। सेम इसी तरह से अगर आप लेंथ 3 से कम करते हैं तो एरर आ जाएगा। ठीक है। अब हम यहाँ पर ना करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, जैसे अब मैंने कहा ना कि 3 लेंथ है, अब 3 लेंथ से ज़्यादा मैं कुछ ऐड करूँगी ना तो देखिएगा ये एरर दे देगा मुझे। सही है। मैं अब जैसे यहाँ पर कुछ भी ऐड करती हूँ, कोई नंबर ऐड कर देती हूँ, देखिए एरर दे रहा है। क्या एरर दे रहा है, यहाँ पर पढ़िए इस लाइन पे, कह रहा है सोर्स हैज़ 4 एलिमेंट्स, यानी आपने कितने एलिमेंट्स लिखे, 4 एलिमेंट्स लिख दिए, बट टारगेट अलाउज ओनली 3। कह रहा है टारगेट जो है वो आपको कितने अलाउ कर रहा है, सिर्फ 3, और आपने कितने लिख दिए, 4 लिख दिए, इसलिए एरर आ रहा है। नीचे टाइप भी बता रहा है। तो आप क्या करोगे, इससे जो आपने लेंथ रखी है उससे ज़्यादा आप कोई एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते, और सेम इसी तरीके से जो आपकी लेंथ है आप उससे कम भी ऐड नहीं कर सकते। यहाँ मैंने सिर्फ स्ट्रिंग और नंबर लिख दिया, हमारी लेंथ क्या है, 3 है, और मैंने कितनी रखी है, 2, 0 और 1 2 एलिमेंट्स लिखे हैं। तो अब देखिएगा क्या एरर दे रहा है, सोर्स हैज़ 2 एलिमेंट्स, आपने कितने एलिमेंट्स लिखे, 2, बट टारगेट रिक्वायर्स 3। रिक्वायरमेंट क्या है, 3 लिखने हैं आपको, और आपने क्या लिखे हैं, 2 लिखे हैं, तो इस वजह से आपको क्या दे रहा है, एरर दे रहा है। वापस से मैंने 3 कर दिए तो क्या हो गया, एरर चला गया। सही है। अब मैं क्या करती हूँ, एक एलिमेंट ऐड कर देती हूँ। ठीक है, चौथा एलिमेंट मैं यहाँ पे ऐड कर देती हूँ।
अच्छा जी, यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट ऐड करते हैं। सही है, ऑब्जेक्ट कैसे ऐड करेंगे हम यहाँ पर, कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, इसके अंदर बताने का मकसद ये कि ऑब्जेक्ट भी आप ऐड कर सकते हैं। सही है, जिसकी प्रॉपर्टी क्या है, नेम है, और टाइप क्या है उसकी, स्ट्रिंग है। सही है ना, नेम की टाइप, ओहो, टाइप क्या है उसकी, स्ट्रिंग है। सही है, हमने ये दे दिया। अब ये एरर दे रहा है मुझे, क्यों एरर दे रहा है, इसलिए एरर दे रहा है, देखिए अब कह रहा है सोर्स हैज़ 3 एलिमेंट्स बट टारगेट रिक्वायर्स 4। यानी अब कह रहा है भाई आपने यहाँ पर 4 लेंथ की थी, यहाँ पर आपके पास 3 ही एलिमेंट्स हैं, तो चौथा एलिमेंट ऐड करें आप इसमें। सही है, तो ये मुझे यहाँ पर क्या कर रहा है, एरर दे रहा है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, तो एरर चला जाएगा। तो मैं क्या करती हूँ इसको, अच्छा एक चीज़ और मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। आप क्या करेंगे, अगर इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू इसमें ऐड कर देते हैं तो भी एरर चला जाएगा। दूसरी चीज़ एक और मैं ऐड करना चाह रही थी कि यहाँ पर अगर आप इसको ऑप्शनल बना देते हैं ना तो भी एरर चला जाएगा। देखिए एरर चला गया, अभी तक नहीं गया था, एरर आ रहा था। जैसे ही मैं इसको ऑप्शनल बनाऊंगी तो एरर देखिए चला गया। सही है, अब क्या है ये कि ये जो ऑब्जेक्ट है ना, इसकी वैल्यू यहाँ पर आप पास करो ना करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कर दो तो भी ठीक है, नहीं करो तो भी ठीक है। ऑप्शनल होता ही यही है ना कि चॉइस है आपके पास, अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो लिख दें, नहीं लिखना चाह रहे तो भी कोई मसला नहीं है। पहले ही ऑप्शनल नहीं था तो ये मुझे एरर दे रहा था, तब मुझे इस ये जो एलिमेंट है यहाँ पास करना ही करना था हर सूरत में, तब जाके मेरा एरर जाता। लेकिन जैसे ही मैंने इसको ऑप्शनल बनाया तो देखिए एरर चला गया। सही है, तो यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम इस ऑब्जेक्ट को पास करते हैं। सही है, तो यहाँ पर देखिए मैं थोड़ा सा इधर करती हूँ इसको, यहाँ पर आए हम कॉमा लगाया। सही है, एक मिनट, अब क्या थी इसकी प्रॉपर्टी, नेम थी। सही है, और नेम के बाद मैं यहाँ पर अपना ही नेम दे देती हूँ। सही है, मैंने क्या कर दिया, इस ऑब्जेक्ट को पास कर दिया। सही है, मैं ये चीज़ भी दिखा देती हूँ कि अगर मैं इसको ऑप्शनल नहीं रखती तो पास करने के बाद भी एरर नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन हम इसको ऑप्शनल ही बनाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, जो ऑब्जेक्ट बनाया था उसको भी मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर पास कर दिया है। ठीक है, अब सिंपल क्या चीज़ है यहाँ पर हमारे पास, इसको हम कंसोल करके देखते हैं। यहाँ तक कि हमारा कंप्लीट हो गया। अब सिंपल क्या करना है, हमने कंसोल करना है इसको। ठीक है, क्या कंसोल करवाएंगे हम, जो भी हमारा क्या है वेरिएबल का नेम है उसको हम कंसोल करवाएंगे। हमने कहा भाई इसको आप क्या कर दो, कंसोल कर दो। ठीक है, कंट्रोल जे, ऊपर आते हैं, नोड मेन डॉट जेएस। ये देखिए क्या प्रिंट करके दिया इसने मुझे, सैयदा, जो मैंने पहले लिखा था इंडेक्स 0 पे, उसके बाद यहाँ पर सेकंड इंडेक्स 1 पे नंबर था मेरे पास, इंडेक्स 2 पे ट्रू था, इंडेक्स 3 पे मेरे पास ये पूरा ऑब्जेक्ट था। तो उसने क्या कर दिया, मुझे ये प्रिंट करके दे दिया। सही है, अब अगर मैं कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू, कोई एक इंडेक्स उठाना चाह रही हूँ, कि मैं चाह रही हूँ भाई पूरा एरे नहीं प्रिंट हो, कोई एक चीज़ हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ चाह रही हूँ कि लॉग, और मैं चाह रही हूँ कि मैं किसको लूँ, मैं चाह रही हूँ मेरे पास सिर्फ ये सैयदा प्रिंट हो। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, मैं यहाँ पर आऊँगी। सही है, उसके बाद एरे दिया और मैं इंडेक्स बता दूँगी। मैंने कहा मैं इस वेरिएबल के अंदर का इंडेक्स 0 प्रिंट करवाना चाहती हूँ सिर्फ। तो आप देखिएगा मेरे पास क्या प्रिंट होगा। ठीक है, ये देखिए ये तो पहला वाला ही प्रिंट हो रहा है कंसोल हमारे पास। ये दूसरा, ये देखिए इंडेक्स 0 पे सैयदा लिखा था, उसने सैयदा प्रिंट करके दे दिया। इसी तरीके से मैं सेम एज इट इज़ करती हूँ, कंसोल करती हूँ मैं, और मैं कहती हूँ कि मुझे इस एरे का, सॉरी, इस एरे का इंडेक्स 2 चाहिए। सही है, 2 चाहिए। तो आप देखिएगा ये मेरे पास क्या प्रिंट करवाएगा, ये ट्रू प्रिंट करवाएगा, क्योंकि इंडेक्स 2 पे मेरे पास क्या है, ट्रू है। ये देखिए 0 था इंडेक्स, ये 1 था,
ये 2 था, इसने 2 इंडेक्स को प्रिंट कर दिया। सही है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इजीली इसको कॉल कर सकते हैं, अपने इंडेक्स के हिसाब से अपनी वैल्यू को प्रिंट करवा सकते हैं। आप चाहें तो पूरा एरे प्रिंट करा दें, आप चाहें तो इंडेक्स वाइज भी प्रिंट करवा सकते हैं इसको ईजीली। ठीक है। तो ये हमारे पास टपल्स था। इसकी एक चीज़ और आप देख लीजिए कि इसमें जो है ना क्या होता है कि आपने जो एक तो जितनी आपने लेंथ रखी है टाइप देते टाइम, जो टाइप दी है आपने वही टाइप्स यहाँ पे लेनी है, फिर कोई और नहीं लिख सकते आप। दूसरी चीज़, जितनी लेंथ होगी उतने ही एलिमेंट्स आपको यहाँ पे पास करने पड़ेंगे, ना उससे एक ज़्यादा ना उससे एक कम। ठीक है। थर्ड चीज़ ये है आपके पास कि जो है जैसे अब यहाँ पर आपने इंडेक्स 0 पे स्ट्रिंग दे दिया है ना, तो अब आपको इंडेक्स 0 पे स्ट्रिंग ही लिखना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर इंडेक्स 0 पे नंबर लिख देंगे ना और यहाँ पे आप बोलें भाई स्ट्रिंग मैंने ले तो लिया है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये स्ट्रिंग ही हो गया, नंबर नहीं कहलाएगा, अब स्ट्रिंग कहलाएगा क्योंकि डबल कोट्स में। तो देखिए एरर दे रहा है। अब आप बोलेंगे भाई इसमें मैंने स्ट्रिंग और नंबर बोला था लेकिन मैंने सीक्वेंस आगे पीछे कर दिया, मैंने यहाँ इंडेक्स 0 पे नंबर कर दिया और इंडेक्स 1 पे मैंने स्ट्रिंग कर दिया, तो इसमें क्या मसला है? नहीं, इसमें मसला होगा क्योंकि आपने क्या किया है, इंडेक्स के हिसाब से अपनी लेंथ और टाइप प्री डिफाइन किए। अब ये यहाँ पर फिक्स हो गया कि इंडेक्स 0 पे आपका स्ट्रिंग है, तो आपको यहाँ इंडेक्स 0 पे स्ट्रिंग वाला ही एलिमेंट पास करना पड़ेगा, वरना एरर आ जाएगा। इसी तरीके से इंडेक्स 1 पे आपके पास नंबर है तो आपको यहाँ पे नंबर ही पास करना पड़ेगा, इंडेक्स 1 पे आप कुछ और पास नहीं कर सकते। ठीक है। और इंडेक्स 2 पे बूलियन था, बूलियन देंगे। इंडेक्स 3 पे हमने ऑब्जेक्ट दिया था तो आप यहाँ पर ऑब्जेक्ट ही पास करेंगे। सही है। तो ये था हमारे पास टपल्स। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि इसको यूज़ कहाँ करना है, तो ये उन सिनेरियोज़ के लिए यूज़फुल होते हैं जहाँ डेटा का स्ट्रक्चर और टाइप आपको पहले से मालूम हो। यानी जैसे आपने कोई भी डेटा बनाना है तो आपको पता होगा उसका स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें आपने कौन कौन सी टाइप्स यूज़ करनी है। तो इस टाइप के डेटा के लिए आपके पास ये टपल्स यूज़फुल होता है। इस टाइप के डेटा में आप टपल्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो ये एक बहुत ही छोटी सी एग्जांपल थी जिसके साथ मैंने ये टपल्स वाला टॉपिक जो है वो क्लियर कर दिया है। जो चीज़ें मैंने आपको ऐसे समझाई हैं, जो थ्योरी थी, डेफिनेशंस थी, वही सारी चीज़ें सर्जिया की रिपोजिटरी में भी लिखी हुई हैं। लेकिन अगर मैं वो चीज़ यहाँ रख के समझाती तो शायद आप लोग ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते, और मुझे लगा इस तरीके से अगर मैं अपनी एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊँ तो आप लोगों को ज़्यादा ईजी लगे, तो इसलिए मैंने इस तरीके से समझाया। आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी, टपल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।